भागवत गीता अध्याय 10 में अध्याय 4 का 10वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मन मया मामू पाश्रिता बावह बाहवो ज्ञान तपसा पुतः मद भगवामा गता। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अर्थात तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं, उनके लिए समझ पाना असंभव हो जाता है। ऐसे भौतिकवादी सच्चिदानंद भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं, भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपने स्वरूप बनाए रखते हैं, विचार से डरते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन का व्यक्तिगत तथा साकार होना उन्हें पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः निराकार शून्य को तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना में समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व में रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। यह जीवन भयावह अवश्य मनुष्य है आध्यात्मिक जीवन का तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर अब उब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता के इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो निराशावादी सभी प्रकार से आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु का अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि लोग होंगे जो किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। उनके प्रति विनम्र को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य की भौतिक जगत में प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन का उपेक्षा, आध्यात्मिक सकारात्मक रूप का भय, जीवन का हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं को छुटकारा पाने के लिए प्रमाणित गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना भक्तिमय जीवन के अंतिम अवस्था भाव दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसात सिंधु 1.4.15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आब्दो श्रद्धा ततः साधु संगतो भजन क्रिया। प्रारंभ में आत्मा साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होती है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए होते हैं। अगली अवस्था गुरु के से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इससे आत्मा साक्षात्कार स्थिरता आती है और श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में
प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि प्रमाणित गुरु निर्देश में सर्वोच्च अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप का भय, शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम में प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अध्याय 4 का 11 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ये यथा माँ पद्म द्विजे तात्सभैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनका कहने का तात्पर्य क्या है। आपको भगवत कथा का शरण हो रहा है, बड़े भाग्य से आपके पास ये वीडियो पहुंची है। भागवत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, यानी अर्जुन को कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उसके विभिन्न स्वरूप को खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। यानी भगवान के पास में जो चीज मांगता है, अगर कोई भौतिकवादी धन दौलत मांगते हैं, उनको मिल जाता है। लेकिन भगवान का कहना है कि जो मुझे भक्ति मार्ग में मेरे को मांगता है, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं और मुझे विवश होता है उसकी परीक्षा लेने की। फिर परीक्षाओं में अगर वो उत्तीर्ण होता है तो वो मेरे को प्राप्त करता है। कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप से उनके प्रेम के प्रगाढ़ता का अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती है। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव में विनिर्भाव विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त करते हैं, यानी भगवान का दर्शन पाते हैं और भगवान का साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो जीवात्मा अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ निर्विशेष सत्ता के दृढ़ता पूर्वक स्थिर नहीं हो पाते। वे अपनी कार्य को सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। बार बार उनको इस भौतिक जगत में जन्म लेकर आना पड़ता है और विभिन्न दुखों का सामना करना पड़ता है। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भौतिक लोक में कार्यों का कमी नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, सब में कहीं न कहीं उनको नियुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिकता विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता,
तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अर्थात मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरा सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। इस प्रकार दोस्तों, आपने देखा कि भगवान का स्वरूप को पाने के लिए, कृष्ण भावनामृत में आने के लिए भक्ति मार्ग में आना होगा। इसके लिए मात्र 3 कार्य करें: सात्विक भोजन, सात्विक आचरण, सात्विक व्यवहार, मन में हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि रखें, और जो भी आप जहाँ भी हैं उस घर को, उस स्थान को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और जो भी भोजन बनाएं बाल गोपाल को भोग लगाएं। उसके बाद उस भोग लगाने के बाद में जो बचता हो उस प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद का मतलब होता है प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। इस प्रकार करने से आप भक्ति योग में प्रवेश पाएंगे। कृष्ण भावनामृत का सूर्य आपके हृदय में, सूर्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य आपके हृदय में आएंगे, और कृष्ण का भाग्योदय सूर्य रूप से आपके हृदय में उगेंगे, और सारे अहंकार मिट जाएंगे, अंधकार मिट जाएंगे, और अज्ञान भी चले जाएंगे। इस प्रकार जय श्री कृष्णा, राधे राधे।